इस वीडियो के बाद आप डेटाबेस में एग्जिस्टिंग टेबल को ऑल्टर कर पाएंगे। अब हमने कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट्स टेबल को क्रिएट कर लिया है। चलिए देखते हैं कि हम इस टेबल का डेटा कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। पर उससे पहले ये समझते हैं कि हम टेबल का डेटा ऑल्टर क्यों करते हैं। सपोज हमारे स्टूडेंट्स टेबल में हमने स्टूडेंट का नाम गलत ऐड किया है, जो हमारे डेटा को अफेक्ट करेगा। अब ये पॉसिबल और फिजिबल नहीं है कि हर इनकरेक्ट एंट्री के लिए हम न्यू टेबल को क्रिएट करें। तो हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए और टेबल में डेटा ऐड या ऑल्टर करने के लिए हमारे पास ऑल्टर डेटा का एक ऑप्शन होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से तरीकों से हम टेबल के अंदर डेटा को अल्टर कर सकते हैं। पहला तरीका है टेबल में एक नए एट्रीब्यूट को ऐड करके। दूसरा तरीका है टेबल में से एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को डिलीट करके। और तीसरा तरीका है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करके, जैसे डेटा टाइप या कंस्ट्रेंट चेंज करके। नेक्स्ट, हम एक एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को चेंज करके उसको न्यू बना सकते हैं विद अ न्यू नेम। और लास्टली, हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट्स टेबल को लेते हैं और देखते हैं कि एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से हम डेटा को कैसे ऑल्टर करते हैं। हम पहले तरीके से शुरू करेंगे, जिसमें हम टेबल में एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। लेट्स से कि हमें इस टेबल में सेमेस्टर एट्रीब्यूट को ऐड करना है। इसे करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी काफी आसान है। हम ऑल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम एंटर करेंगे, जो इस केस में स्टूडेंट्स है। फिर हम लिखेंगे ऐड। फिर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, जो है सेमेस्टर। और उसके बाद हम डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट और डिफॉल्ट वैल्यू लिखेंगे, लाइक दिस। चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। ये एट्रीब्यूट सक्सेसफुली ऐड हो गया है। कंफर्म करने के लिए हम DESC स्पेस स्टूडेंट्स एसक्यूएल क्वेरी को टाइप करके डिटेल डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे। हम इस न्यू एट्रीब्यूट को सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरे तरीके को देखते हैं, जिसमें हम टेबल में से एक एट्रीब्यूट को डिलीट करेंगे। चलिए उस सेमेस्टर एट्रीब्यूट को डिलीट करते हैं, जिसे हमने कुछ देर पहले ऐड किया था। और इसके लिए अगेन द सिंटैक्स इज सिंपल। हम ऑल्टर टेबल और उसके बाद टेबल नेम एंटर करेंगे। और क्योंकि हम सेमेस्टर एट्रीब्यूट को डिलीट कर रहे हैं, हम ड्रॉप यूज करेंगे और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं और देखिए वो एट्रीब्यूट ड्रॉप हो गया है। इसे कंफर्म करने के लिए हम डिटेल डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे। तो आपने दो एसक्यूएल क्वेरीज को देखा, जिन्हें यूज करके हमने टेबल का डेटा ऑल्टर किया। ये दोनों एसक्यूएल क्वेरीज ऑल्टर टेबल कमांड के साथ शुरू हो रही हैं। इसका मतलब है कि जब भी हमें किसी भी टेबल का डेटा ऑल्टर करना है, तो एसक्यूएल क्वेरी हमेशा ऑल्टर टेबल कमांड के साथ शुरू होगी। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स टेबल में हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे ऑल्टर करते हैं। लेट्स से कि हमें नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करके 0 से 1 पे सेट करना है। इसे करने के लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड को यूज करेंगे और उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे। क्योंकि हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम मॉडिफाई यूज करेंगे और उसके बाद उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसमें हमें चेंज करना है। और उसके बाद हम डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट और अपडेटेड डिफॉल्ट वैल्यू लिखेंगे। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेरी को और इस वीडियो में आगे डिस्कस होने वाली सारी क्वेरीज को खुद से एग्जीक्यूट करें। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद आप ये सारी क्वेरीज एक एक करके एग्जीक्यूट करें और इनका आउटपुट ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट, हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट का नाम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एट्रीब्यूट का नाम NO_OFF_कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट में चेंज करना है। इसे करने के लिए हमारी एसक्यूएल क्वेरी ये होगी। वीडियो पॉज करके इस क्वेरी को खुद से समझने की कोशिश करिए। अगेन, हमने ऑल्टर टेबल कमांड के साथ शुरू किया है और उसके बाद टेबल नेम ऐड किया है। देन वी हैव चेंज। क्योंकि हम एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर रहे हैं, तो हम पहले एट्रीब्यूट का पुराना नाम लिखेंगे और फिर नया नाम लिखेंगे। और उसके बाद डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट और डिफॉल्ट वैल्यू लिखेंगे। और लास्टली, चलिए देखते हैं कि हम टेबल को रीनेम कैसे करते हैं। लेट्स से कि हमें टेबल का नाम स्टूडेंट्स से चेंज करके स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कॉलेज रखना है। इसे करने के लिए हम इस एसक्यूएल क्वेरी को एंटर करेंगे। और अगर आप इस क्वेरी को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि टेबल का नाम चेंज होकर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कॉलेज हो गया है। तो ऐसे हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए चलिए इसे वापस स्टूडेंट्स कर देते हैं। सो दिस वॉज सुपर फन। हमने टेबल में डेटा को ऑल्टर करने के काफी सारे तरीके देखे। आगे एक